अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 11th ऑफ दिसंबर 2023 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 66,012 और तकरीबन 211 पॉइंट मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 613.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया और इसके अलावा आज के लोज एंड हाईज की बात करते हैं तो 65,129 का लो है और हाई लगा हुआ है 66,564 का मार्केट ने हाई लगाया है ये। और ये हाई भी तकरीबन ऑल टाइम हाई पर मार्केट जो है वो मूव कर रही है ये। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो थोड़ी सी जो है वो रेंज बाउंड या कुछ यहाँ बीच में मार्केट के अंदर एक डिप आया और फिर उसके बाद थोड़ी सी बाइंग आई और मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी जो है वो देखी गई है। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, कोसम, पीटीसी और एक के बी एल जो है वो शामिल है ये। आज की कैंडल की बात करते हैं तो बिल्कुल जो है डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। और घबराने की बात है ये नहीं है। फिलहाल जो है जब तक मार्केट जो है कम से कम दो कैंडल लो से नीचे नहीं आती, तकरीबन हम कह सकते हैं कि मार्केट 63,853 से जब तक नीचे नहीं आती तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वॉल्यूम जो है थोड़े कम लगे। लास्ट टाइम के वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हेल्दी वॉल्यूम थे। आज के वॉल्यूम जो है पिछले लास्ट 2 वर्किंग डेज की निस्बत थोड़े से कम वॉल्यूम जो है वो देखेंगे। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वन बाय वन वो ले लेते हैं ये। काशिफ साहब है लाहौर से, आपने अमरेली का रिव्यू पूछा। अमरेली सर आपके पास मैंने इन्वेस्टमेंट वाली लिस्ट भेजी हुई है, उसमें भी आई थिंक अमरेली लिखा होगा ये। तो जो टीपी दिया हुआ है इंशाल्लाह अगर आप सब्र करेंगे ये उन स्टॉक्स में शामिल है जो अभी भी चले नहीं है, यानी कि लो रेट पर मौजूद है। जो स्टील सेक्टर है अभी उसने सही प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया, चाहे वो अमरेली है, INIL है, या इसके अलावा जो है वो मुगल स्टील है, ISL है। अभी इन्होंने परफॉर्म करना है तो अभी भी जो है ये इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। जब तक अमरेली 30 रुपए से नीचे नीचे इसको लिया जा सकता है और जब ये 36-37 रुपए क्रॉस करेगा तो फिर ये काफी जो है ये बेहतर हो जाएगा। फिर इसका टारगेट कम से कम जो है वो 70-80 रुपए भी हो सकता है ये। आज जी नेक्स्ट जो है डॉक्टर सजाद साहब हैं, आप कह रहे हैं कि अल शहीर आपने लिया हुआ है 9.60 का और टीपी पूछा है सर आपने अच्छे रेट पर ले लिया था तो फिलहाल बेचने में आप जल्दी ना करें। यही लेवल इसके थोड़े से मुश्किल है, यहाँ से ये निकल जाता है। तो अभी फिलहाल इसका जो टारगेट है वो कम से कम 22 रुपए का है, तो आपने कम से कम 22 रुपए तक जो है आपने इसका 20 रुपए से 22 रुपए तक का वेट करना है ये। के इलेक्ट्रिक भी आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ है 2.50, इसका भी थोड़ा सा सबर करे और जब के इलेक्ट्रिक पहुंच जाए तकरीबन 5 रुपए से ऊपर ऊपर तो वहां पर आप थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का सोच सकते हैं ये। अजहर साहब है दुबई से, आप कह रहे हैं कि EPCL का रिव्यू दे दें, आपकी 48.5 की बाइंग है। सर फिलहाल तो अच्छा ही जा रहा है, यहाँ से इसने जो है अपना तकरीबन बॉटम बनाकर जाना शुरू किया था 39 से, अभी तो बेहतर जा रहा है ये। फिलहाल तो है इसका शॉर्ट टर्म में TP54, अगर ये 54 क्रॉस कर जाता है तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम से कम 70 से ऊपर ऊपर का टारगेट होगा ये। जी शकील साहब है कराची से, एफर्ट लिया हुआ है आपने 104 का। एग्रो फर्टिलाइजर सर देख लें, यहाँ से चलना शुरू किया था 75 से, अभी तो मुसलसल अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो आप बेहतर ये कि इसको रखे रखें, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। ये बेचने वाला स्टॉक जो है वो नहीं है ये। बाकी जो है WTL भी आपने 1.69 का लिया हुआ है, अभी सर आपके रेट पर ही तकरीबन ट्रेड कर रहा है। WTL के यही लेवल थोड़े से मुश्किल है, जिस टाइम भी ये तकरीबन 1 पॉइंट जो है वो 88 का इसका लेवल है। जिस टाइम इस रेट से ऊपर निकल जाता है 1.88 से ऊपर, तो फिर काफ़ी तेज़ हो जाएगा ये। हाँ जी नेक्स्ट जो है अबरार साहब है फैसलाबाद से, आप कह रहे हैं कि TRG जो है वो इंडेक्स के साथ चलता है, आज मार्केट नेगेटिव है तो ये अचानक इतना पॉजिटिव कैसे हो गया? अगर कल भी मार्केट करेक्शन लेती है तो क्या TRG पॉजिटिव रहेगा ये? हाँ सर, एक TRG के सर पर तो नहीं मार्केट चल रही, बाकी भी जो है हैवी ड्यूटी स्टॉक्स हैं, PPL है, OGDC है, MCB है, एंग्रो है। तो काफ़ी हैवी हैवी स्टॉक्स मौजूद है स्टॉक मार्केट में जिससे इंडेक्स जो है वो मूव करता है, जो वेटेज वाले स्टॉक है। तो TRG अकेला जो है वो डिपेंड नहीं करता। फिलहाल बहरहाल आज जो है TRG बेहतर रहा, 4.97 प्लस आज क्लोज हुआ। क्लोजिंग भी इसने अच्छी थी, ब्रेकआउट इसने दिया 94.18 का। फिलहाल इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 110 रुपए का जो है वो इसका टारगेट है ये। वकार साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि पाक इलेक्ट्रॉन का जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो है टारगेट आपकी बाइंग 27। शॉर्ट टर्म सर इसकी टारगेट निकल चुका है, यहाँ से जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो शॉर्ट टर्म इसका टारगेट था 14-15 रुपए का, अब तो ये लॉन्ग टर्म की तरफ जा रहा है ये।
फिलहाल इसका टारगेट है कम से कम जो है, अगर ये 24 रुपये मजीद क्रॉस कर जाता है 24-25 रुपये, तो फिर ये आ जाएगा 30 रुपये तक। 30 रुपये से फिर इसका अगला लेवल बनेगा कम से कम जो है वो 50 रुपये से ऊपर ऊपर। बाकी आपने पूछा कि FFL के बारे में पूछा, 13 रुपये की बाइंग, अभी तो सर आपके रेट से नीचे है। FFL भी लॉन्ग टर्म जो है 20 रुपये से ऊपर का है, और मैपल लीफ जो है आपने लिया हुआ है 42.29 की बाइंग है। तो अभी तो सर ये देख रहे कितना प्यारा खूबसूरत चार्ट है, इसका मुसलसल आप ट्रेंड में जारी है, सिर्फ आपने थोड़ा सा सब्र के साथ इसको होल्ड करके रखना है ये। ठीक है, ये देखें मुसलसल आप ट्रेंड में जारी है ये, तो आपने बिल्कुल भी इसको जल्दी नहीं करनी। सजाद साहब है नारोवाल से, FCCL का आपने पूछा स्टॉप लॉस बताया नहीं, किस रेट पर लिया हुआ है आपने? फिलहाल सर इसका स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन आप 18 रुपये और 90 पैसे का स्टॉप लॉस रख लें इसका। जी आसिफ साहब है रावलपिंडी से, अल शहीर का आपने पूछा, शहीर अभी बता चुका हूँ सर, अल शहीर का अभी रखी रखें इसको। ठीक है, अल शहीर जब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 20 रुपये से ऊपर ऊपर फिर पूछिएगा दोबारा। अली इजाज साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि PRL को होल्ड करें। यस PRL सर अच्छा ही जा रहा है, देख ले PRL का भी चार्ट बहुत अच्छा है, मुसलसल अप ट्रेंड में जो है PRL जा रहा है। आज थोड़ी सी करेक्शन आई है, वो भी इस वजह से कि ये मुसलसल अप ट्रेंड में था ना, तो मुसलसल तो अप ट्रेंड में नहीं रह सकता, तो बीच में करेक्शन, जैसे यहाँ से गया तो यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर गया यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर अब थोड़ी सी करेक्शन, तो करेक्शन जो है वो होती रहेगी और साथ साथ ये चलता जाएगा। अभी ये अपने लेवल जो है, ये लेवल इसके थोड़े से मुश्किल है। जिस टाइम भी ये 32 रुपये क्रॉस कर गया तो फिर काफ़ी बेहतर हो जाएगा, फिर 40 रुपये, 40 रुपये से बाद अगला जो लेवल होगा इसका कम अज़ कम 80-82 रुपये का भी इसका टारगेट हो सकता है, अगर यहाँ से ये निकल गया ये। जी नेक्स्ट जो है वसीम जानजेब साहब है, आपने पूछा सिनर्जी के बारे में और कुछ ऑडियो आपने भेजी है। सिनर्जी का देख लेते हैं सर, सिनर्जी क्या कह रहा है, और ऑडियो मैसेज ना किया करें, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप रिटर्न मैसेज कर दिया करें। आज सिनर्जी जो है 4.96 की क्लोजिंग है फिलहाल, तो ये भी अब ट्रेंड में जारी है। यहाँ पर थोड़ा सा डबल टॉप जो है वो इसका बन रहा है ये। बहरहाल जब तक ये 4.60 से ऊपर ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है, और इसके भी काफ़ी चांसेस है कि ये 8 रुपये तक भी जो है वो, यानी 7 रुपये से 8 रुपये तक भी जा सकता है ये। जी गुलरेज साहब हैं सियालकोट से, आपने पूछा आगा स्टील के बारे में, 15.99 की बाइंग, अभी सर आपके रेट से नीचे है, जब ऊपर चला जाए आपके रेट से फिर पूछिएगा। आपको 123 का है, ये भी आपके रेट से नीचे है। और ऑक्टोपस जो है 49, तो ऑक्टोपस जो है फिलहाल आज अच्छा परफॉर्म कर रहा था। ऑक्टोपस जब ये 57 क्रॉस करेगा तो फिर आप पूछिएगा मुझसे दोबारा, बाकी स्टॉक को होल्ड रखेंगे। नेमत साहब है कोयटा से, आपने पूछा कि पावर सीमेंट है 5.44 का, तो सर ये भी अभी बहुत अच्छा ही जा रहा है, ये आप देख लें इसका चार्ट कितना खूबसूरत चार्ट है इसका ये। तो फिलहाल इसको आपने होल्ड करना है कम से कम 8 रुपये तक, फिर बाद में देखा जाएगा ये। बाकी आपने पूछा कैप्को के बारे में, कैप्को का स्टॉप लॉस अगर रखना भी है तो 29.80 का स्टॉप लॉस है, और ये फिलहाल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बेहतर ये कि इसको भी आप होल्ड करके रखें। इसका फिलहाल जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो कम से कम जो है 35-36 रुपये का टारगेट है ये। आज ही मौजम साहब है लाहौर से, आपने भी सिनर्जी करंट वेट पर, सर सिनर्जी जो है जो लेने वाला था जब पिछले दिनों ये मौजूद था तकरीबन इन लेवल्स पर, 4 रुपये से नीचे नीचे ये, तब ये लेने वाला था, अब तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा हो गया। बहरहाल अगर आप स्टॉप लॉस के साथ लेना चाहते हैं तो 4 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ दे लें इसको ये। हफीज साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि एवीएन और WTL, आपने एवीएन लिया हुआ है 67, अभी तो आपके रेट से नीचे है, और WTL भी 1.29 का आपने लिया हुआ है ये। तो फिलहाल ये दोनों आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये है कि जब तक आपको प्रॉफिट ना हो जाए इनमें, आप इनको होल्ड करके रखें। यासीन साहब है HK से, आपने अभी ऑडियो भेजी है सर, अगर कोई सवाल पूछना हो तो मैसेज करके सवाल पूछा करें। पहले आपने कुछ पूछा लॉट साइज का, कोई लिस्ट शेयर करें सर, वो लिस्ट मेरे पास नहीं है, ब्रोकर से पता करें वो आपको दे देगा। बाकी जो है ना, आपने पूछा कि ये जो टेक्निकल चार्ट है ये कैसे खुलते हैं, टेक्निकल चार्ट अगर आपके पास अल्फला अकाउंट है तो वो आपको लॉगिन और पासवर्ड देते हैं, तो उसमें ये चार्ट ओपन हो जाते हैं ये। शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि मिचल फ्रूट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। मिचल फ्रूट सर आज 187 यानी अपने इस लेवल से भी नीचे आ गया, तो आज इसको थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट टेकिंग जो है वो करना बनती है। मिचल फ्रूट के अंदर अगर अपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जब ये आ जाएगा 150 के करीब करीब तो वहां पर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग का जो है वो पूछ लें, फिर दोबारा ये नहीं बाय बैक का ये कब बाय बैक करना है ये। तो बहरहाल फिलहाल तो है इसको, और फिलहाल इसके अंदर से निकल जाएगा, ये मुसलसल जो है वो डाउन ट्रेंड में जो है वो चल रहा है ये। जी शुएब अहमद साहब ने मजीद पूछा कि अल शेर का सर अभी रिव्यू दे चुका हूँ मैं।
जी उमर साहब है कराची से, आपने लिया हुआ एनसीएल 26 की बाइंग है, होल्ड करो या सेल कर दो? अभी तो सर ये बहुत मुसलसल अपने अप ट्रेंड में जा रही है। अभी जो हमारा खास तौर पर टेक्सटाइल सेक्टर है उसने भी परफॉर्म नहीं किया ये। एनसीएल के अंदर बहुत पोटेंशियल है। फिलहाल आपने 33 तक इसका वेट करना है, जब ये पहुंच जाए दोबारा पूछ लें। ये पाक इलेक्ट्रॉन का आपने पूछा, ऐड कर लो, बिल्कुल ऐड कर लें, पाक इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा जा रहा है। और एफ सी ई पी एल भी आपने लिया हुआ है 93 की, ये भी आपने अच्छा लिया हुआ है। इसको भी सर होल्ड रखें, इसका भी चार्ट बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है। ये तो ऊपर जा रहा है, साजा करेक्शन करता जा रहा है ऊपर। और फिलहाल एफ सी पी एल का जो टारगेट है वो कम से कम जो है वो ऑलमोस्ट, अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है 105 106 का लेवल, तो फिर ये चला जाएगा 125, 125 के बाद 170 180 तक भी इसका टारगेट जो है वो हो सकता है। ये आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आप कह रहे हैं कि कैन वी बाय फॉलोइंग स्टॉक एट करंट रेट? टीपीएलपी के बारे में पूछा। टीपीएलपी लिया जा सकता है सर बिल्कुल, लेकिन स्टॉप लॉस रखना है 14 रुपए का। और मुगल के बारे में आपने पूछा, मुगल लिया जा सकता है। बिल्कुल सर, मुगल भी लिया जा सकता है, ठीक है इसको, लेकिन आपने स्टॉप लॉस रखना है मुगल का कम से कम 69 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले लें। और एफ सी एस सी के बारे में आपने पूछा कि लिया जा सकता है। एफ सी एस सी भी सर शॉर्ट टर्म में यानी कि छोटे स्टॉक में शामिल है, तो इसको लिया जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस भी आपके पास 1 पॉइंट कम से कम जो 1.30 का स्टॉप लॉस रखें, तो इसको भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस के बस आपने किसी सूरत भी जो है वो इग्नोर नहीं करना ये। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके लिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।